नाजरीन आदाब, MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। बार बार टूटते बिजली के तार बने मौत का फंदा। महकमे बिजली ने कहा, अवाम का तहफ़्फ़ुज़ हमेशा रहेगा पेश नज़र। नगर पालिका के साइन बोर्ड सियासी बोर्ड में तब्दील, बल्दिया की अदम तवज्जोही सवालात के घेरे में। और MIM का पीर बुरहान में जलसा हालात हाजिरा, नांदेड़ में पार्टी की कारकर्दगी को किया गया पेश। और अब खबरें तफसील के साथ। नांदेड़ के मोहल्ले अब महफूज नहीं रहे, वजह है बिजली के तार। गुंजान आबादी वाले इलाकों में बिजली के तार अचानक गिर जाते हैं, जिसकी जद में कई लोग आ चुके हैं। तार गिरने के 2-2 घंटे बाद तक भी लाइनमैन वहां नहीं पहुंचता है। लाइनमैन पहुंचने तक बिजली के हाई टेंशन तार यूं ही लटकते रहते हैं। इसके अतराफ लोगों की आमदोरफ्त जारी रहती है, जबकि गलियों में बच्चे इन्हीं तारों के आसपास खेलते हैं। हाल ही में हमने इतवारे की तस्वीर आपको दिखाई थी। अब यही सूरत हाल पीर बुरहान नगर में भी देखी गई। हमने मालूम किया कि बिजली के तार बार बार क्यों गिरते हैं, तो पता चला कि तार टूटने के बाद लाइनमैन इसे दूसरे तार के जरिए जोड़ देते हैं। ऐसा कई बार होता है, एक ही लाइन में कई जोड़ आपको वाज़ेह नजर आ जाएंगे। हमने इतवारा गली का यही हाल आपको दिखाया था। अब पीर बुरहान में भी ऐसा ही देखने को मिला। आइए जानते हैं महकमे बिजली इस बारे में क्या कहता है। इंसिडेंट होने के कारण जो है, हवा है, बारिश है, इसकी वजह से बहुत बार कंडक्टर यानी वायर, लाइन के जो वायर रहते हैं वो टूट जाते हैं। अगर लोगों की कोई तकरार हो या हमें मालूम हो जाए तो हमारे इंजीनियर्स और हमारे लाइन स्टाफ इमीडिएट उसको दुरुस्त करते हैं, उसको जोड़ देते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका परमानेंट सॉल्यूशन जो है वो क्या होना चाहिए? परमानेंट सॉल्यूशन जो है, जो महावितरण के जो प्लान्स रहते हैं मेंटेनेंस के, उस मेंटेनेंस के प्लान के अंदर हमारे लोग वो बदल देते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक कंडक्टर हमेशा बार बार टूटता हो तो उसकी ओर दुर्लक्ष्य किया नहीं जा सकता, वो हम मेंटेन करते हैं। पब्लिक से जो डिमांड आती है तो क्या इसका प्रोसेस होना चाहिए, इस तरह का नहीं, कंडक्टर चेंज करने के लिए? पब्लिक की डिमांड हम ध्यान में लेते हैं और जो उनकी डिमांड है वो मेंटेनेंस की होती है, वो हम तुरंत करवा देते हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक कंडक्टर टूट गया और ज़्यादा देर तक उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। शॉर्ट टाइम में हम वो मेंटेन करते हैं। नगर पालिका की जानिब से अवाम की सहूलत के लिए जगह जगह पहचान बोर्ड लगाए गए हैं, लेकिन इन बोर्डों से अवाम को इलाकों की पहचान कम और लीडरों की पहचान ज्यादा हो रही है। जी हां, हम बात कर रहे हैं ITI चौराहे की। ITI चौराहे पर लगे साइन बोर्ड पर नजर डालते ही जगह की पहचान के बजाय सियासी पार्टी के लीडर से वाकफियत हो जाती है। ये पोस्टर पिछले 1 माह से इसी जगह पर लगा हुआ है। न इसको निकालने की किसी के पास फुर्सत है और न ही इसके खिलाफ शिकायत की। नगर पालिका की इजाज़त के बगैर इस तरह के बैनर नहीं लगाए जा सकते, लेकिन सियासी लीडर धड़ल्ले से कानून का मजाक उड़ाते हैं और उनसे बासपुर्स करने वाला कोई नहीं। नांदेड़ में फायर सेफ्टी निज़ाम को मजबूत बनाने का अमल शुरू हो गया है। अचानक लगने वाली आग को बुझाने के लिए शहर में सिर्फ एक ही फायर स्टेशन था, लेकिन अब पुराने शहर में भी एक फायर स्टेशन बनाया जाएगा। महकमे बल्दिया की जनरल बॉडी मीटिंग में इसको मंजूरी मिल गई है। शक्ति नगर की पानी की टांकी के अहाते में फायर स्टेशन कायम किया जाएगा। पुराने शहर के छोटे रास्तों की मुनासिबत से फायर स्टेशन की छोटी गाड़ियां मंगवाई जाएगी। ये छोटी गाड़ियां कम वक्त में कहीं भी पहुंचने के काबिल होगी। अब वक्त हुआ एक ब्रेक का, बहुत जल्द लौटेंगे। बारीक नक्शो निगारी और मियारी जेवरात जो ख्वातीन को बनाए दिलकश। सोने और चांदी का शहर में अहम मरकज श्रृंगार ज्वेलर्स। यहाँ फैंसी नेकलेस, लॉन्ग गंठन, शॉर्ट गंठन, रानी हार, लक्ष्मी हार, खास ध्यान में रखकर तैयार किया गया फैंसी मंगलसूत्र और मर्द और ख्वातीन के लिए हर किस्म की रिंग। इसके अलावा राजकोट, कालीपोत, गलसर, झुमके, एयर रिंग, टॉप्स और बच्चों के बालियां उम्दा तरीके से डिजाइन की जाती हैं। तमाम जेवरात यहाँ वाजिबी दामों में दस्तयाब हैं। हमारा पता है श्रृंगार ज्वेलर्स, श्रीनगर रोड, नांदेड़। उम्दा और मियारी मलबूसात की सिलाई के लिए नांदेड़ में मुनफरिद मकाम का हामिल
सिर्फ एक ही नाम, सफारी टेलर। यहाँ पर मुनासिब दाम में सूट और सफारी की सिलाई का बेहतरीन नज़्म है। ग्राहकों की ज़रूरत और पसंद के मुताबिक हर स्टाइल में यहाँ ड्रेसेस तैयार किए जाते हैं। महफिलों और तकरीबात की रौनक बनने के लिए राब्ता कीजिए सफारी टेलर। हमारा पता है सफारी टेलर, रूबरू सिंचन भवन, वर्कशॉप रोड, नांदेड़। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका खैर मकदम है। तारा सिंह मार्केट इलाके में गैर कानूनी तामीरात को मुनहदिम कर दिया गया। नगर पालिका के नाजायज कब्जा मुखालिफ दस्ते ने बिना इजाज़त तामीर की जा रही इस इमारत की इनेदामी कार्रवाई की। गुरुद्वारा चौराहे के करीब इनेदामी कार्रवाई में खलल अंदाजी के खिलाफ एहतियातन पुलिस अमले को भी बुलाया गया। पीर बुरहान नगर में MIM की जानिब से जलसे हालात हाजिरा का अहतमाम किया गया। जलसे में मुल्की और रियासती मौज़ूआत पर भी तबसरा किया गया। नांदेड़ में MIM की सरगर्मियों के बारे में तफसीलात भी पेश की गई। MIM यूथ विंग शुमाल की जानिब से मुनक़िदा इस जलसे में MIM के महाराष्ट्र इंचार्ज सैयद मोइन ने भी खिताब किया। इन्होंने अपने खिताब में आइंदा इंतखाबात के लाहे अमल पर भी रोशनी डाली। इस मौके पर कारपोरेटर शेर अली ने नांदेड़ में पार्टी की कारकर्दगी पेश की। जलसे के मुंतजिम अब्दुल बासित ने अहलियान पीर बुरहान का शुक्रिया अदा किया कि इससे पहले भी मजलिस नहीं थी, न मजलिस के अराकीन अमलिया थे, तो किस तरीके के मुसलमानों के साथ या मुसलमानों के मसाइल के साथ खेला जाता था। न दीगर पार्टीज मुसलमानों को इज्जत देती, न माइनॉरिटीज के लिए कोई फंड आता, न तालीमी इदारों के अंदर हमारे साथ मामला कोई हुस्न सलूक का किया जाता। लेकिन जैसे ही मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन को 2012 के अंदर कामयाबी मिलती है, नित नई तरीके से मुसलमानों को समझाने के लिए, मुसलमानों को बहलाने के लिए, अपने करीब करने के लिए आप खुद देखते हैं कि नई नई तरीके की तरकीब रची जा रही है। उर्दू को दूसरी सरकारी जबान महानगर पालिका के अंदर एजेंडे को उर्दू में शाये करने के लिए हमने आवाज उठाई। देगलूर नाका इलाका जहां पर मुसलमानों की एक कसीर तादाद बसती है, वहां पे पूरे शहर का कूड़ा करकट और गंदगी लाकर वहां पर डंप किया जाता था, जिसको डंपिंग ग्राउंड से नाम से याद किया जाता था। लेकिन इससे पेशरो कांग्रेस के वहां के कारपोरेटर उससे कमीशन लेकर कॉन्ट्रैक्टर से उस ग्राउंड पर कचरा डालने की इजाजत देते थे। लेकिन मजलिस ने जैसे कि अपने मंशूर में वादा किया था कि मुसलमानों को उस गंदगी से, उस इलाके की गंदगी से पाक कराएंगे, हमने वो काम किया और उस डंपिंग ग्राउंड को बंद कराने का काम किया। और आज आप जाकर देख सकते हैं कि वहां का डंपिंग ग्राउंड बंद हो चुका है और इंशाल्लाह वहां बहुत जल्द एक गार्डन वहां पर बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं। होम्योपैथी डॉक्टर्स को बुनियादी सहूलियात मुहैया करने की मांग को लेकर नांदेड़ में एहतजाजी धरने का एहतमाम किया गया। एहतजाजी धरने में दर्जनों होम्योपैथी डॉक्टरों ने शिरकत की। इस मौके पर दिए गए मेमोरेंडम में कहा गया कि सरकारी अस्पतालों में होम्योपैथी डॉक्टरों को मुलाजिमत दी जाए, रियासत में होम्योपैथी की तालीम का नज़्म किया जाए और सरकारी होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज कायम किए जाएं। मुतालबात पूरे न होने पर इस मसले को लेकर पुरजोर एहतजाजी तहरीक चलाने का इंतबाह भी दिया गया। हमारे यहाँ पूरे ऑल ओवर इंडिया में गवर्नमेंट के कॉलेजेस है, गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स है और होम्योपैथिक डॉक्टर्स को नौकरी में समाविष्ट किया जाता है। लेकिन हमारे महाराष्ट्र में हम तो एक तरफ से हम पुरोगामी राष्ट्र बोलते हैं, लेकिन यहाँ हमारा कोई कॉलेज नहीं है गवर्नमेंट का, कोई गवर्नमेंट का होम्योपैथिक का हॉस्पिटल नहीं है, कोई हमारे डॉक्टर्स को कोई नौकरी नहीं दिया जाती और हमारे अंतर्वासीयता जो स्टूडेंट्स है उनको मानधन भी नहीं दिया जाता। हमें ये गए 20 साल से हमारी मांगे हैं ये, लेकिन सरकार हाँ बोलती है, आश्वासन देती है हमेशा के जैसा और कुछ भी नहीं करती। तो इस बार हमने ऐसा तय किया है, सभी डॉक्टर ने 76,000 डॉक्टर्स हैं महाराष्ट्र में होम्योपैथिक के, उन्होंने सबने ऐसा तय किया है कि इस बार के लड़ाई आर या पार करेंगे, लेके ही छोड़ेंगे, हमारा अंत न देखे गवर्नमेंट और हमारी मांगे पूरा करेंगे। कम से कम 57,000 होम्योपैथिक डॉक्टर्स है। 30 साल से हमारी एक मुख्य मांग है कि होम्योपैथिक डॉक्टर जो है उनके लिए एक एलोपैथिक कोर्स भारत शासन ने मंजूर करने वाला है, लेकिन उसकी अमल बजावनी नहीं हो रही है। उसके लिए हम कम से कम 20 साल से झगड़ रहे हैं,
जब तक हम अभी 9 तारीख से नागपुर अधिवेशन पर उपोषण पर बैठने वाले हैं और वहाँ हमारे पूरे महाराष्ट्र के 60,000 डॉक्टर वहाँ आ रहे हैं और जब तक हमारी पूरी मांगे नहीं होती तब तक हम वहाँ से उठने वाले नहीं है। हमारी पूरी यहाँ जो पूरे हैं नांदेड़ जिले के पूरे डॉक्टर भी वाले हैं और आज के तारीख में पूरे महाराष्ट्र में कलेक्टर पर पूरे डॉक्टर लोगों का मोर्चा है और हम उसके बाद अगर नहीं हुआ तो हम 9 तारीख को नागपुर जाने वाले हैं। शहर के वस्ती इलाके में आबाद चिकलवाड़ी और भोई गली के साकिनान को गुरुद्वारा बोर्ड ने एक नोटिस जारी की है। नोटिस में मकामी साकिनान को अपने अपने मकानात खाली करने की मांग की गई। गुरुद्वारा बोर्ड का दावा है कि ये ज़मीन बोर्ड की मिल्कियत है, जबकि मकामी लोगों का कहना है कि वो इस इलाके में पिछले 50 सालों से रहते आए हैं, इसलिए हकीकी मानों में वो इस ज़मीन के मालिक हैं। गुरुद्वारा बोर्ड की नोटिस के सबब मकामी लोगों में शदीद बरहमी पैदा हो गई है। बरहमी के इजहार में दफ्तर जिला कलेक्टर के सामने एहतजाजी धरना दिया गया। धरने में मर्दों के साथ खवातीन भी काफ़ी तादाद में शरीक थी। एहतजाजी मुजाहिरीन ने ज़िला इंतज़ामिया से अपील की है कि उन्हें मालिकाना हुकूक दिए जाएं, साथ ही घरकुल स्कीम के तहत उन्हें मकानात तामीर किए जाएं। इसके अलावा गुरुद्वारा बोर्ड की जानिब से जारी की गई नोटिस को मुस्तरद किया जाए। देगलूर नाके के हैदर गार्डन में अज़मत कुरान के मौजू पर एक जलसे आम का इनेकाद अमल में आया। जलसे में मेहमान खुसूसी की हैसियत से मारूफ आलिमीदीन मौलाना सैयद काजिम पाशा को मदऊ किया गया था। जलसे में मदरसे काजिमिया के उन 5 तलबा की मौलाना के जरिए दस्तारबंदी की गई जिन्होंने अपना हिफ्ज मुकम्मल किया। जलसे में उलमाए कराम ने कुरान की अजमत पर रोशनी डाली और लोगों को कुरानी तालीमात पर अमल पैरा होने की नसीहत की। इसके अलावा मदरसे काजिमिया की जदीद इमारत के तामीराती काम के आगाज़ पर मदरसे के हक़ में नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया। जलसे के कन्वेनर ने नातिया अशार से सामाईन का दिल जीत लिया। जलसे में हज़ारों की तादाद में अक़ीदतमंदों ने शिरकत की। जलसे की कार्रवाई रात देर तक जारी रही। लोगों ने दिल जमई से जलसे में पेश की गई बातों को सुना और उन पर अमल करने के अज़्म का इजहार किया। जलसे के दौरान कुरान मजीद और सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से कई कीमती बातें पेश की गई। जलसे में दीनी मदारिस के तलबा और आम नौजवान भी काफ़ी तादाद में नजर आए। आदम की औलाद में पैदा किया, ये बहुत बड़ा शर्फ है। उसके बाद मुसलमान के घर पैदा किया। अल्लाह ताला कादिर मुतलक है, कुछ भी कर सकता। किसी मुशरिक व काफिर के घर में पैदा कर सकता था, किसी और जानदार के पास पैदा कर सकता था। ये उसका ऐसा फजल है कि बेबंदगी उरूज किया, बंदा कर दिया। बेबंदगी उरूज किया, बंदा कर दिया। तारा मेरे नसीब का ताबिंदा कर दिया। इतनी बड़ी हुजूर की बंदा नवाजियां, मुझको मेरे सवाल ने शर्मिंदा कर दिया। ये सरकार की बंदा नवाजियां है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी मोहब्बत का, अपनी मवद्दत का हमारे दिलों के अंदर मदीना बना दिया। ये अताए इलाही है, सरकार का सदका है कि हमारे दिलों के अंदर हुजूर की मोहब्बत जागुजी है। अली के हाथ में होगी निजामत देखते रहना, अली के हाथ में होगी निजामत देखते रहना। हमारा है ये भारत देखते रहना, रहेगी इस पे ख्वाजा की हुकूमत दे, रहेगी इस पे ख्वाजा की हुकूमत देखते रहना, रहेगी इस पे ख्वाजा की हुकूमत देखते रहना। या रसूल अल्लाह। जिन्हें आले नबी से है मोहब्बत देखते रहना, जिन्हें आले नबी से है मोहब्बत देखते रहना, उन्हें ढूंढेगी महशर में शफात देखते रहना, उन्हें ढूंढेगी महशर में शफात देखते रहना, तुम्हें ढूंढेगी महशर में शफात देखते रहना। ये शेर मुलाहिजा फरमाए कि कुछ लोग कुछ बुजुर्गों से निस्बत का इजहार तो करते हैं, लेकिन अहले बैत की शान में बेअदबियां, सादात से गुस्ताखियां किया करते हैं। उन्हीं के हवाले से ये शेर कहा गया है, सैयदी के सरपरस्ती की जसारत से ये शेर कह रहा हूं कि नबी की आल के दुश्मन है जितने, गौर से सुन ले
बहुत मारेंगे तुमको आला हजरत देखते फतेह बुर्ज में हजरत सैयद सादत हुसैन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह और हजरत हाजी रहमत अली शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह का 57वां उर्स शुरू हो गया है। उर्स के दौरान संदल निकाला गया। फतेह बुर्ज से निकला संदल जुलूस पुराने शहर के कई इलाकों से होता हुआ वापस दरगाह पहुंचा, जहां महफिल समा का इनेकाद किया गया। उर्स तकारीब में 3 दिसंबर को कव्वाली और मुशायरे का एहतमाम भी किया जा रहा है। MCN उर्दू न्यूज़ में आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी। आदाब।